हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। प्यारे साथियों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से कक्षा 9, 10, 11, 12 और तैयारी करने वाले प्रिय मित्रों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट लाते रहते हैं। तो आज का ये जो हमारा एक छोटा सा वीडियो बनने वाला है, या इस वीडियो के माध्यम से हम उन समस्त भाई एवं बहनों को कुछ संदेश देना चाहते हैं जो इस साल कक्षा 10 और 12 के बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बोर्ड परीक्षा है, क्या होगा, कैसे लिखेंगे, कुछ याद नहीं है। तो इन सारी बातों को आप लोग एक तरफ रख करके बस आप इतना सोचिए कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आप परीक्षा में सारे प्रश्न करके आएंगे। कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हमें रूप से याद रखनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, आपको बोर्ड परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप हमेशा हैप्पी रहिए और ये मान करके चलिए कि आपने पूरे साल जो भी पढ़ाई किए हैं या क्लास किए हैं उससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं है। तो शुरू करते हैं, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। पहली बात, आप अपने अंदर डर और घबराहट ना रखें। दूसरी बात, अपने सेंटर पे निर्धारित समय से आधा घंटा या 1 घंटा पहले पहुँचें। तीसरी बात ये कि आप वेल मेंटेन रहें और सुबह एकदम आनंदित मूड में रहें। आनंदित मतलब आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो। और फिर चौथी बात अगर करें तो आपका जो भी कल, उम्मीद करते हैं सारे लोग का हिंदी का ही पेपर होगा। पहले तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर के हमें कोई डर नहीं रखना कि हिंदी का पेपर है बहुत टफ आएगा या बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। ऐसा कुछ नहीं। जो आप अभी तक पढ़ते हुए आए हैं बस उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को छांट करके आपका बोर्ड पेपर तैयार किया जाता है। प्यारे साथियों, हमारे पेपर का क्या स्ट्रेटेजी होता है, कैसे लिखना चाहिए, बोर्ड पेपर में क्या क्या मतलब बेहतरीन चीज़ होती हैं, तो उसको जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अगर टोटल 12, 14, 15 प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी करके, तो उन सारे प्रश्नों को करना है। अब इसमें दिया रहता है, पहले आप पूरे पेपर को 15 मिनट मिलता है ध्यान से पढ़ने के लिए कि आप लोग बहुत अच्छे से अपने पेपर को रीड कर लें। रीड करने के बाद सबसे पहले उस प्रश्न को लिखें जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आ रहा हो। तो लिखने का शैली ये होना चाहिए कि वो चाहे जिस खंड का हो, क, ख, ग, प्रश्न नंबर सबसे पहले ऊपर खंड डालिए, उसके बाद प्रश्न नंबर, फिर उस प्रश्न को अच्छे से लिखिए। और हमें सावधानी क्या रखना चाहिए, देखिए आप लोग का शायद इंटर वालों के लिए नहीं है, लेकिन 10th वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना नाम, अनुक्रमांक हिंदी में और अंक में बहुत अच्छे से भर लें। भरने के बाद उसे मैच कर लें, यानी मिला लें, ताकि वो आपको कहीं गलत ना होने पाए। और फिर प्रश्न को बहुत ही सरल भाषा में लिखना होता है, न कि आप किताबी भाषा रट करके गए वही लिख दिए। सबसे अच्छा उत्तर वो होता है जो आप अपने भाषा शैली में लिखते हैं। किसी भी प्रश्न को अगर आप लिख रहे हैं तो जो आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं या पढ़ करके गए हैं उसको अपने भाषा में अगर लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो और बेहतर होता है। और बात करें अगर प्रश्न का, तो प्रश्न देखिए आपको सारे प्रश्न करने हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों को करिए जो आपको 100 में 100% आ रहा हो। फिर उसके बाद उन प्रश्नों को करिए जो थोड़ा बहुत कहीं भूल रहे हैं। फिर उस प्रश्न को करिए जो एकदम से नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ उसके बारे में ही लिखना है, न कि आपको पूछा है किसी का जीवन परिचय तो आप वहाँ उसका कुछ और ही उठा करके लिख दें। ऐसा नहीं होता, उसी से रिलेटेड लिखिए। ताकि देखिए आपको नंबर्स कहाँ से मिलते हैं, आपके जो प्रश्न लिखे होते हैं, प्रश्न के उत्तर लिखे रहते हैं, एग्जामिनर्स वही देख करके आपको नंबर अंकित करता है। लेकिन जब आप प्रश्न ही नहीं लिखे रहेंगे, प्रश्न ही नहीं किए रहेंगे, तो नंबर कहाँ से देगा। जाहिर सी बात है,
आपके वो नंबर कम हो जाएंगे या कट जाएंगे। प्यारे भाई और प्यारे बहनें, आप सभी लोग एकदम पहले अपने मन से डर को एकदम बाहर निकाल दीजिए। कुछ भी नहीं है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। हमारे उन समस्त भाई बहन जो हमसे आज तक पढ़ते हुए आए हैं या हम जिनको पढ़ाए हैं, वो निश्चिंत रहें कि उनका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। बस वो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखें, आनंदित रहें और अपने एग्ज़ाम को लेकर के एक्साइटमेंट रखें कि यार हमें भी बोर्ड में बैठने का मौका मिला, हम भी कुछ अच्छा करके आएंगे। और तमाम सावधानियां होती हैं, आप किसी का नकल ना करें, आपका कोई नकल ना करने पाए, आपसे कोई गलती ना, इन सब चीज़ों में आपको टाइम पास नहीं करना। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठें, एकदम डेडिकेट होकर के प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और चुपचाप एकदम पूरे प्रश्न का उत्तर लिख करके आराम से निकल जाइए। और आप घर पे आने के बाद उसमें पेपर को उठाइए, अपने गाइड और नोट्स को उठाइए, अच्छे से मैच करिए कि कितना नंबर किए हैं और वहाँ से आप सेटिस्फाई हो जाइए। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव लगा रहता है, गलतियाँ कमियाँ सब में होती हैं, कोई 100 में 100 सही नहीं हो जाता है, कोशिश करते करते ही 100 में 100% सही करके आता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को हमारे वीडियो ये पसंद आएगी और आप लोग पॉजिटिव होकर के अच्छा नंबर लाएंगे और अपने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरा सरल भाषा में लिख करके आएंगे। और हाँ, हैंड राइटिंग पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए और लिखने का शैली ये होना चाहिए कि आप लोग घर पे जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसे मुँहज़बानी लिखने का प्रयास करिए, जिससे आपकी हैंड राइटिंग भी बनेगी और आपके लिखने का शैली भी बहुत सही होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और यहाँ से आप लोग को सीख ज़रूर मिलेगी। तो हम माता रानी से यही दुआ करेंगे कि समस्त भाई बहन आप लोग का पेपर अच्छा जाए और आप सारे लोग अच्छे पेपर करके अच्छा अंक प्राप्त करें। जय हिंद, राधे राधे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।